ही में आज हमारे साथ इक्विनोवा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के को फाउंडर और सीईओ अनिरुद्ध सरकार जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, बहुत स्वागत है आपका दवे दिस साइड। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। अनिरुद्ध, इस वक्त ग्लोबल फ्रंट पर काफी कुछ हो रहा है, डोमेस्टिक फ्रंट पर भी ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जिससे बाजार को पचाना है, डाइजेस्ट करना है। यूएस और ईरान की बातचीत पर लगातार सस्पेंस है, फिलहाल कोई बड़ा ऐलान नहीं हो रहा है। एफआईएस के एब्सोल्यूट कमबैक का भी इंतजार है और इन सबके साथ साथ मॉनसून एंड यस यहां से आगे रिजल्ट सीजन भी स्लेटेड है। हाउ आर यू रीडिंग द मार्केट्स एट प्रेजेंट? या गुड मॉर्निंग मानसी। आई थिंक आपने ऑल द प्रॉब्लम्स जो है वर्ल्ड में यू हैव पुट देम ऑल इन वन लाइन एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मार्केट कि मार्केट में हमेशा कोई भी इन्वेस्टर अगर हम लोग एंटर करें मार्केट में, आप देखेंगे कि मार्केट में हमेशा हर महीने हर क्वार्टर कुछ ना कुछ कंसर्न्स रहता है। बट हमेशा जो मार्केट में एक चीज जो हमेशा रहता है विद द प्रॉब्लम्स इज दैट अपॉर्चुनिटीज भी रहती है हर मार्केट में। कुछ मार्केट में अपॉर्चुनिटीज थोड़ा इजीली आता है, कुछ मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज थोड़ा डिफिकल्ट एक्स्ट्रा काम करने से आता है। बट मैं एक चीज जो बोलूंगा कि लास्ट जो 18 महीने थे ऑफ इंडियन मार्केट जहां पे हम लोग ने मैसिवली अंडर परफॉर्म किया, आई थिंक वो अब थोड़ा सा आई थिंक बिहाइंड अस है एंड यहां से अगले 1 साल 1.5 साल में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि यहां से इंडिया आउट परफॉर्म करेगा काफी सारे दूसरे मार्केट्स को। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर दूसरे मार्केट्स को भी आउट परफॉर्म नहीं करता है क्योंकि वहां पे एआई ट्रेड कंटिन्यू होता है, एटलीस्ट अपने मार्केट में मिड टीन्स टू हाई टीन्स काइंड ऑफ अ रिटर्न बनना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एंड ये मैं बार बार इन्वेस्टर्स को लास्ट कुछ महीनों से बोल रहा हूं कि अर्निंग्स रिकवरी बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो इसीलिए वहां पे अपना नजर होना चाहिए बिकॉज इसके साथ जो अपसाइड है मार्केट का उसका पोटेंशियल बहुत बढ़ रहा है। आई कंप्लीटली अग्री टू दैट अनिरुद्ध। एंड दूसरी एक चीज जो ताजा डेवलपमेंट हुआ है वो है दिल्ली कैबिनेट ने ईवी पॉलिसी को अप्रूवल दे दी है इन ऑर्डर टू ट्रांजिशन टू जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट लेट्स से बाय 2030। इवन बिफोर टाइम अनिरुद्ध, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्यूशन पर बातचीत कर रहे थे विच माइट क्रिएट अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। अब यहां पर पॉलिसी अप्रूवल्स भी आना शुरू हो चुके हैं, इस डेवलपमेंट को कैसे देखना है? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट हम लोग हमेशा बोलते हैं कि बेस्ट आइडियाज जो मार्केट में आते हैं वो आते हैं बाय सीइंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। एंड इसी कारण लास्ट 6 मंथ से हम लोग क्या कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में, बिकॉज अगर मैं देखूं मेरे पोर्टफोलियो का एलोकेशन फ्रॉम अ सेक्टर पर्सपेक्टिव, ऑलमोस्ट 17% ऑफ माय पोर्टफोलियो इज इनटू ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी। नाउ उसके अंदर अगर मैं देखूं जो ऑटो पार्ट है उसमें हम लोग बेट कर रहे हैं ऑन ईवी, तो ईवी के अंदर हम लोग बेट कर रहे हैं ऑन द 2 व्हीलर स्पेस। सो आई वुड से कि ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो आई वुड से कि इन्वेस्टर्स को मिस नहीं करना चाहिए। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहले जब ईवी लॉन्च हुआ था 4-5 साल पहले, अडॉप्शन रेट इनिशियली बहुत फास्ट था क्योंकि उसका बेस बहुत छोटा था। देन एक पीरियड था जहां पे थोड़ा इट वेंट साइडवेज। अभी अगर मैं देखूं पोस्ट द ईरान वॉर, कंज्यूमर्स को भी पता चल गया है कि कोई भी ग्लोबल में कंसर्न होता है ऑयल प्राइस बढ़ता है एंड दैट इज वेयर आज के दिन में अगर कोई कंज्यूमर डिसाइड कर रहा है कि उसको इलेक्ट्रिक खरीदना है कि या पेट्रोल का खरीदना है, ही इज मूविंग टुवर्ड्स द ईवी। नाउ इसमें क्या हुआ है कि इनिशियली ऑब्वियसली बहुत कम मॉडल्स थे एंड आज के दिन में अगर आप देखने जाएंगे मॉडल्स की ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो आई वुड से ईवी इज हियर टू स्टे एंड इसका मार्केट शेयर इन ओवरऑल ऑटो बढ़ने ही वाला है। सो डेफिनेटली पोर्टफोलियोज में ईवी एलोकेशन इन ऑटोज इज अ मस्ट एंड दैट इज व्हाट वी आर बेटिंग ऑन। एब्सोल्युटली अनिरुद्ध, ईवी की ही तरह इथेनॉल ब्लेंडिंग इज ऑल्सो अनदर ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट जिसका क्लियर इम्पैक्ट जो है शायद आने वाले साल तक हमें पता चल जाएगा। अब E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग का एक्सपेरिमेंट तो चल रहा है, रिजल्ट्स माइट लाइकली बी बाय नेक्स्ट ईयर, बट व्हाट शुड द स्ट्रीट द मार्केट एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेम? एंड लेट्स से स्पेसेस लाइक शुगर स्पेसेस और एनी रिलेटेड स्पेसेस जिस पर इसके चलते फोकस होना चाहिए। इथेनॉल ब्लेंडिंग इज समथिंग बहुत उस पर डिबेट हो चुका है दैट बिकॉज आई थिंक कंसर्न्स आर देयर ऑन द बोथ साइड्स कि इंजन को डैमेज होता है, प्लस दूसरे साइड में अगर देखें ऑन द प्लस साइड अपना इंपोर्ट बिल गोज डाउन।
ऑन द नेगेटिव साइड अगेन देयर इज कंसर्न कि वाटर शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, तो इथेनॉल बनाने के लिए अमाउंट ऑफ वाटर विच गेट्स कंज्यूम्ड वो बहुत ज्यादा है। तो आई वुड से कि हमको अगले एक साल में व्हेन दिस एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन वी हैव टू वे बोथ साइड्स ऑफ इट। एज एन इन्वेस्टर आई वुड से कि आई एम टेकिंग सम एक्सपोजर इनटू इथेनॉल प्ले एंड हमारे पास विदाउट नेमिंग कंपनीज वी हैव सम एक्सपोजर इनटू कंपनीज जो शुगर एंड इथेनॉल में भी प्रेजेंट है, बट यस वो बहुत छोटा कंपोनेंट है, नॉट अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। बट यस आई थिंक अगर ये होता है तो एज एन इन्वेस्टर जो दूसरा चीज देखना चाहिए कि अगर आप ऑटो एंसिलरी पे बेट कर रहे हैं, आपको ऐसे कंपनीज पे बेट करना चाहिए जो थोड़ा इंजन एग्नोस्टिक है, उनका बहुत ज्यादा डिपेंडेंस ऑन वन मोड ऑफ इंजन ना हो। एंड आज के दिन में अगर मैं देखूं, हम लोग अलग अलग ऑटो एंसिलरी कंपनी से बात करते हैं, काफी सारे अच्छे ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैव डाइवर्सिफाइड बियॉन्ड आईसी इंजन्स। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि इंजन एग्नोस्टिक पार्ट्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लग गए। तो आई थिंक दैट इज वेयर एज एन इन्वेस्टर वन शुड बेट ऑन। वन इज इथेनॉल प्ले, सेकंड इज ऑटो एंसिलरी विच आर इंजन एग्नोस्टिक। ओके, सो डोमेस्टिक प्लेयर्स पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए एंड यस इथेनॉल प्ले इज अनदर स्टोरी जिस पर हमें फोकस करना होगा। लेकिन इन सब के अलावा अनिरुद्ध आपके पसंदीदा सेक्टर्स क्या है? वी हैव एंटर्ड अ न्यू सीरीज एंड यस लंबी अवधि के निवेश की बात अब हमारे इस खास सेगमेंट में हम करते हैं। कौन से सेक्टर्स हैं जिन्हें आप वॉच आउट कर रहे हैं, आपके प्रिफर्ड सेक्टर्स एंड यस कोई सेक्टर्स जिससे दूर रहने की सलाह है वो भी बताइएगा। एक जो बड़ा थीम मैं प्ले कर रहा हूं, बिकॉज टिपिकली जब मैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करता हूं आई लुक एट व्हाट थीम इज प्लेइंग आउट इन द इकोनॉमी। एंड अगर मैं देखूं एक जो बड़ा थीम प्ले आउट कर रहा है एंड दैट इज वेयर लास्ट 6-7 मंथ्स हमारा जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हुआ है, प्रैक्टिकली 60-65-70% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज अराउंड दैट थीम। नाउ ये थीम इज इंजीनियरिंग। नाउ मैं बोलूंगा कि इंडिया में जो इंजीनियरिंग रेवोल्यूशन हो रहा है ये एक बहुत बड़ा थीम है जो इन्वेस्टर्स को प्ले आउट करना चाहिए। नाउ जब मैं इंजीनियरिंग बोलता हूं टिपिकली सबके दिमाग में आता है कैपिटल गुड्स, बट इंजीनियरिंग के अंदर मैं बोलूंगा 4-5 सब सेक्टर्स है। फर्स्ट इज ऑटो एंड ऑटो एंक, सेकंड इज पावर एंड एंसिलरीज, थर्ड इज प्राइवेट डिफेंस, फोर्थ इज एरोस्पेस एंड फिफ्थ इज टेक्सटाइल्स एंड इट्स एंसिलरीज। ये जो 5 सब सेक्टर्स है अंडर इंजीनियरिंग, ये एक बड़ा थीम है एंड यहाँ पे आई वुड रिकमेंड इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। बिकॉज what has happened is post COVID, जब China plus one का opportunity used to be discussed, a lot of opportunity was only into specialty chemicals, pharma, API, etc. लास्ट 1-1.5 साल से जो दिख रहा है मेरे को चाइना प्लस वन एक्चुअली होता हुआ दिख रहा है, बट इसमें सेक्टर्स हैव चेंज्ड। इसमें जो चाइना प्लस वन दिख रहा है दिस इज बेसिकली इनटू द इंजीनियरिंग एंड प्रिसिशन इंजीनियरिंग स्पेस, चाहे वो डिफेंस हो, एरोस्पेस हो, ऑटो एंसिलरी हो, पावर एंसिलरी हो। Because one thing which is very clear कि companies in Europe and America, they don't want to depend on enemy states for anything to do with precision engineering. वहां पे इंडिया का बहुत बड़ा I would say benefit है, because India has proved again and again that we are kind of the neutral country in any war. तो यहाँ पे हमारा जो स्किल सेट है आर द ह्यूमन टैलेंट प्लस कंपनीज एंड along with that our ability to build up large enterprises। तो ये एक बड़ा सेक्टर है इंजीनियरिंग का जहां पे आई वुड बेट ऑन। आपने पूछा कौन सा सेक्टर मैं अवॉइड कर रहा हूं, लास्ट 1 साल से मैं आई हैव बीन वेरी नेगेटिव ऑन दिस सेक्टर, आई कंटिन्यू टू बी नेगेटिव एंड दैट इज द आईटी सेक्टर। एंड देयर आर नो सरप्राइजेस द रीजंस व्हाई आई एम नेगेटिव। आई थिंक आईटी सेक्टर में जो इंडियन कंपनीज हैं वहां पे प्रॉब्लम है विद अर्निंग्स ग्रोथ। वैल्यूएशन लोग बोलेंगे कि बहुत सस्ता हो गया है, बट आई वुड से कि जो 30 का मल्टीपल था वो 15 का मल्टीपल हो गया है। लेकिन जब 30 का मल्टीपल था तब अर्निंग्स ग्रोथ 15-16% था, अब 15 के मल्टीपल पे सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ है। तो मैं बोलूंगा कि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन अर्निंग्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मेरे को अभी दिख नहीं रहा है कि इंडियन आईटी कंपनीज का ग्रोथ कहां से आएगा, बिकॉज अभी भी वो अनसर्टेनिटी है। एआई चैलेंज इज अ रियलिटी, इट्स नॉट हाइप। एंड दूसरा चीज है जो मोस्ट इंडियन आईटी कंपनीज वी आर ओवर स्टाफ्ड, वी हैव अ लार्ज हेड काउंट, सो फिक्स्ड कॉस्ट इज वेरी हाई, margin pressure will remain, pricing negotiations with customers in Europe and US continues। तो ये एक सेक्टर है मैं अभी भी अवॉइड कर रहा हूं। आई डोंट माइंड बाइंग आईटी स्टॉक्स 10-15-20% हायर, लेकिन जब ग्रोथ दिखेगा तभी मैं एंटर करूंगा।
एब्सोल्युटली अनिरुद्ध, वी हैव पॉसिटी ऑफ टाइम बट क्विक टेक्स आपके मैं दो चीजों पर और जानना चाहूंगी। एक तो एफआईआईज की बिकवाली जो कि लगातार जारी है, बीच बीच में हम देखते हैं एक आध दो सेशन जबकि खरीदारी भी दिख जाती है बट क्वांटम बड़े छोटे होते हैं। सो विदेशी संस्थागत निवेशकों की पोजिशनिंग, एफआईआईज की पोजिशनिंग पर आपका टेक, एंड मॉनसून प्ले, ये सीजनलिटी फैक्टर इस बार वर्कआउट नहीं कर रहा है। जून में भी हमने देखा मौसम विभाग की तरफ से भी ये थी ये बात, और उसके बाद हमने देखा भी कि बारिश जो है वो असमान वितरण कह सकते हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। जुलाई के लिए भी अब अनुमान यही है कि एक्सपेक्टेशन से कम मॉनसून रहेगा। इकोनॉमी की तर्ज पर इसका असर क्या दिखेगा? सी ऑन दी एफआई फ्रंट में बोलूंगा कि अगर हम देखें कि वन बिग फैक्टर ऑफ एफआई आउटफ्लो लास्ट 1.5-2 साल में वाज द ग्लोबल फ्लो ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स एआई ट्रेड, एंड इसका प्योर रिफ्लेक्शन दिखता है इंडिया का वेटेज ऑन एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। कोविड के पहले इंडिया का वेटेज था अराउंड 8.5%। पोस्ट कोविड अगले 4 साल हम लोग अगस्त 24 तक 21% वेटेज तक पहुंचे थे। वहां से आज के दिन में we have come down from 21% to 11%, तो 10% रिडक्शन हुआ है हमारा एफआई वेटेज पर ऑन आर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। ये जो 10% पैसा निकला है फ्रॉम इंडिया फ्रॉम द पैसिव ईटीएफ मनी, दिस इज द मनी विच यू कैन अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट $50-60 बिलियन ऑफ आउटफ्लो ऑफ एफआई मनी। ये पैसा गया है टुवर्ड्स ताइवान एंड द साउथ कोरिया इंडेक्स। आज के दिन में एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, एफआई का आउटफ्लो का इंटेंसिटी बहुत कम हो गया है। अगर नेगेटिव भी होता है, बहुत छोटा नेगेटिव होता है, एंड कुछ कुछ दिन दिखते हैं जहां पे पॉजिटिव दिखते हैं। तो आई वुड से दैट इंक्रीमेंटली एफआईएस को समझ में आ रहा है कि थोड़ा ये जो एआई ग्लोबल ट्रेड है थोड़ा ओवरबॉट हो रहा है, एंड बिट बबल का बर्स्ट होगा वी डोंट नो बिकॉज इट्स बिकम वेरी स्क्यूड। एंड सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया में एफआईएस का होल्डिंग है 730 बिलियन, और एफआईएस का होल्डिंग इन जस्ट 2 स्टॉक्स इन साउथ कोरिया इज ओवर द 1 ट्रिलियन। तो इसमें आपको अंदाजा होगा किस हद तक मनी हैज गॉन देयर। सो मैं बोलूंगा एफआई का इंक्रीमेंटली फ्लो कैन बिकम पॉजिटिव इन इंडिया। ऑन द मॉनसून, ऑन द इन्फ्लेशन, आई वुड से मॉनसून यस इस साल काफी वीक रहेगा, बट आई वुड से कि 1-2 हफ्ते ऑफ गुड रेन्स कैन डिक्रीज द डेफिशिएंसी बाय अ बिग अमाउंट। हम लोग बॉम्बे में बैठे हैं अभी, आई थिंक लास्ट कुछ दिनों से बारिश हो रही है, पैन इंडिया भी आई थिंक रेन्स हैव पिक्ड अप, बट आई वुड से कि 15 दिन बाद वील गेट अ बेटर पिक्चर हाउ द मॉनसून इज। बिल्कुल बिल्कुल अनिरुद्ध जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया, अपना डिटेल्ड अप्रोच हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। ऑलवेज अ प्लेजर। चलिए मार्केट के